अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे गोल्ड और क्रूड ऑयल के बारे में कि अभी के लिए एग्जैक्टली मार्केट की क्या सिचुएशन है। अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो आपको पता है वीक के स्टार्ट में मैं आपके साथ मार्केट का डेटा भी शेयर करता हूं। उसमें आपको ये बताता हूं कि कॉमेक्स और नाइमेक्स में अभी के लिए ऑप्शंस ट्रेडिंग में कितने आपके बाइंग और शॉर्ट सेलिंग के कॉन्ट्रैक्ट पड़े हुए हैं। ठीक है, एक तो ये चीज़ भी देखेंगे दोस्तों, डेटा चेक करेंगे। इसके अलावा कल से हमारे पास सीपीआई का डेटा आ रहा है जिसका इम्पैक्ट आपकी मार्केट पर अच्छा खासा पड़ता है, उस पर भी नज़र डालेंगे। और इसके अलावा एक्सचेंजेस पर क्या हो रहा है, लोगों के सेंटिमेंट्स क्या हैं, गोल्ड पर बाइंग है या शॉर्ट सेलिंग है, वो सारी चीज़ें भी देखेंगे दोस्तों। इसके अलावा हमारे पास तकरीबन लास्ट वीक मैंने आपसे कहा था जो भी आपको सप्लाई और डिमांड जोन्स बताई थी गोल्ड की, तकरीबन सारे टारगेट अचीव हो चुके हैं। और इस वीक में हम अभी देखेंगे कि हमारे पास एग्जैक्टली सप्लाई और डिमांड जोन्स कहाँ पर आ रहे हैं, आपके क्रूड ऑयल के भी और गोल्ड के भी। तो बढ़ते हैं दोस्तों अभी पहले इकोनॉमिक कैलेंडर की तरफ, उसके बाद मैं आपके साथ डेटा शेयर करूंगा, उसके बाद हम बढ़ेंगे टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। दोस्तों अगर इकोनॉमिक कैलेंडर की बात करें तो आज तो हमारे पास कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है। तकरीबन कल हमारे पास फेड चेयर पॉवेल की स्पीच है। इस पूरे वीक की आउटलुक मैं आपको दे देता हूँ न्यूज़, ताकि आपका इट मीन्स के ओवरऑल कवरेज हमारे पास आ जाए मार्केट की। काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है जब भी आपके चेयरमैन इट मीन्स के बात करते हैं मार्केट में, इकोनॉमी का आउटलुक देते हैं, तो एक काफ़ी हेल्प आउट हो जाती है। इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड काफ़ी सारे आपको उसमें हिंट्स मिल जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों थर्सडे वाले दिन हमारे पास सीपीआई का डेटा है। अगर आप मार्केट्स में ट्रेड करते हैं तो आपको पता है कि इस डेटा पर मार्केट में अच्छी खासी मूवमेंट आती है। और जो सप्लाई और डिमांड जोन्स आपको बताए जाते हैं यही वो टाइम होता है कि एग्जैक्टली आपको अपने लेवल्स मिल जाते हैं और एंट्री और एग्जिट की आप पोजीशन जो है वो कर सकते हैं मार्केट में। इसके अलावा दोस्तों फ्राइडे तक हमारे पास इट मीन्स के कंज्यूमर सेंटिमेंट का डेटा है। काफ़ी सॉलिड डेटा है पूरे वीक में हमारे पास, और इसका इम्पैक्ट भी आप मार्केट में देखेंगे। अभी बढ़ते हैं दोस्तों डेटा की तरफ। वो डेटा मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं कि हमारे पास कितने कॉन्ट्रैक्ट्स पड़े हुए हैं बाइंग पर और शॉर्ट पर। दोस्तों पहले मैं आपको गोल्ड का डेटा बता देता हूं, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अपना क्रूड ऑयल की तरफ। ठीक है, तो गोल्ड की अगर बात करें दोस्तों तो आप ऐसा समझें कि कॉमेक्स पर अभी के लिए 1,11,000 के आसपास कॉन्ट्रैक्ट, ये ओपन पोजीशन है जो अभी के लिए पड़ी हुई है। ठीक है, बाइंग साइड की बात हो रही है, इसीलिए आपकी मार्केट इट मीन्स के लास्ट वीक और उससे लास्ट वीक मैंने आपसे यही कहा था कि इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो मार्केट पर बाइंग में बैठे हुए हैं। और आपकी इट मीन्स के जब भी आपकी मार्केट आपको डिमांड जोन्स के आसपास मिले तो अच्छी खासी आप पोजीशनिंग कर सकते हैं। अगर शॉर्ट की बात करें दोस्तों तो आप ऐसा समझे कि 53,000 के आसपास मार्केट में शॉर्ट है इंस्टीट्यूशंस के एंड पर। अगर क्रूड ऑयल की बात करें दोस्तों तो हमारे पास तकरीबन 1,90,000 के आसपास अभी भी आपकी लॉन्ग पोजीशंस ओपन है। क्रूड ऑयल की बात हो रही है, ये इंस्टीट्यूशंस के एंड पर मैं आपको बता रहा हूँ कि कितने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे पास खुले हुए हैं। तकरीबन नंबर्स अभी काफ़ी नीचे आ चुके हैं। लास्ट टाइम जब मैंने आपको तकरीबन 71-72 की फोरकास्ट से बताया था कि मार्केट आपकी 81 पर जा सकती है, और 81 पर ज़बरदस्त टाइप की एक सॉलिड सप्लाई जोन है। जितनी भी आपकी इंस्टीट्यूशंस की बाइंग पड़ी होगी वो आपकी बुक हो जाएगी। ठीक है, उसमें फिर हम देख सकते हैं कि काफ़ी ज़बरदस्त टाइप की आपकी शॉर्ट सेलिंग भी ऑन हुई थी। लास्ट वीक मैंने आपको अपडेट दी थी, 81-70 का ही हाई लगा था मार्केट में, और उसके बाद 72 का एरिया जो है मार्केट ने ट्राई किया है। ठीक है, तो काफ़ी परफेक्ट ट्रेड था आपकी क्रूड ऑयल में। तकरीबन 9 से 10 डॉलर की मूवमेंट हम लोग ऑलरेडी मार्केट में ले चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों अभी भी हमारे पास काफ़ी अच्छा इट मीन्स के अभी भी मार्केट आपकी 72 के आसपास, मैंने आपसे कहा था फिर से कि यहाँ पर अच्छी खासी डिमांड जोन आएगी, और इसके बाद फिर से हमारे पास जो भी सप्लाई आएगी वो मैं आपको आगे चार्ट्स पर चलकर बताऊँगा। तो टोटल कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास जो अभी ओपन है मार्केट में 1,90,000 हैं। और शॉर्ट की तरफ अगर हम देखते हैं तो आप ऐसे समझे कि अपना 81-82,000 हमारे पास इट मीन्स के शॉर्ट सेलिंग पर भी हैं। अगर हम इसका अभी के लिए अगर रेशो निकालते हैं तो आप ऐसे समझें कि 65% तक मार्केट में अभी भी इंस्टीट्यूशंस आपके क्रूड ऑयल पर बाइंग पर बैठे हुए हैं। दोस्तों मार्केट का सेंटीमेंट मैं आपको बता देता हूँ कि ओवरऑल जितने बड़े भी एक्सचेंजेस हैं उन पर एग्जैक्टली अभी के लिए मार्केट सेंटीमेंट क्या है उसको चेक करते हैं, उसके बाद हम लोग टेक्निकल एनालिसिस की तरफ बढ़ेंगे। दोस्तों ये FXSI के नाम से एक अच्छी खासी वेबसाइट है, डेटा कलेक्ट करती है जो भी आपकी दुनिया में बड़े बड़े एक्सचेंजेस हैं उनमें इट मीन्स के क्लाइंट सेंटिमेंट्स, इट मीन्स के एक्सचेंज के एंड पर उन जितने भी आपके जो ट्रेडर्स होते हैं या उनके अकाउंट जो लिस्टेड होते हैं किसी भी एक्सचेंज पर, उसमें कितने लोग बाइंग पर या शॉर्ट सेलिंग पर बैठे हुए हैं ये आपको पता चल जाता है इस वेबसाइट पर। ठीक है, FXSI के नाम से है, काफ़ी हेल्पफुल होती है। इट मीन्स कि जब आप मार्केट में होते हैं तो अगर कोई पोजीशन क्लैरिटी ना आए तो इस वेबसाइट में भी आप देख सकते हैं कि इट मीन्स के मेजॉरिटी लोग जो हैं उनका जो क्लाइंट सेंटीमेंट है वो क्या है, आया आपकी दुनिया भर में लोग बाइंग पर बैठे हैं या शॉर्ट सेलिंग पर। इट मीन्स के डेटा की तरह तो ये मदद आपकी नहीं करती
क्योंकि डेटा में जो आपको एग्जैक्टली मैं आपको बताता हूँ कि इतने कॉन्ट्रैक्ट्स पड़े हुए हैं, वो इंस्टीट्यूशंस के एंड पर होते हैं। और जब इंस्टीट्यूशंस के एंड पर बात आती है दोस्तों, तो फिर हमारे और आप जैसे जो छोटे ट्रेडर्स होते हैं, या इट मीन्स के पब्लिकली वो मार्केट्स को मूव नहीं करते, ठीक है। तो अगर आपको मेजर डेटा ही आपके साथ शेयर कर दिया जाए, कॉन्ट्रैक्ट्स बता दिए जाएँ कितने सारे पड़े हुए हैं मार्केट में, वो डेटा आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ये सिर्फ एक आप ऐसा समझेंगे दुनिया में क्लाइंट सेंटीमेंट क्या है, ये इतनी आपकी मदद करता है। इसमें आप देखें IG है, सेक्सो है, वांडा, डूकास, FX ब्लू, जो भी आपके बड़े बड़े एक्सचेंजेस हैं, उनका सारा सेंटीमेंट बता रहे हैं। अगर एवरेज देखते हैं तो अभी आपकी मार्केट, वैसे भी मैं अभी आपसे चार्ट में जाके बताऊँगा, गोल्ड अभी के लिए अच्छी खासी एक सप्लाई के आसपास पहुँच चुका है। और 42% जो एवरेज जितने भी आपके एक्सचेंज हैं, ये आप ऐसा समझेंगे बाइंग पर बैठे हुए हैं। और 58% मार्केट में अभी जो सेंटीमेंट क्रिएट हो रहा है वो शॉर्ट सेलिंग का है। अब इस वेबसाइट से आपको मदद कैसे मिलती है वो मैं आपको बता देता हूँ। इस वीक में मेरे पास जो गोल्ड की सप्लाई आ रही है तकरीबन 1890 के आसपास। तो पहली सप्लाई हमारे पास 1875 से लेकर उस 77 तक है। उसके बाद तकरीबन 1890 से 95 का एरिया है, ठीक है। तो ये पूरा एरिया अभी के लिए जहाँ पर गोल्ड ट्रेड हो रहा है, या आप ऐसा समझे कि ओवरऑल सप्लाई लाइन है, ठीक है। और अगर आपको पब्लिक सेंटीमेंट्स में भी इस तरह का लग रहा है कि यार 60% के आसपास ओवरऑल ग्लोबली मार्केट में शॉर्ट सेलिंग पड़ी हुई है मार्केट में, और आपके भी टेक्निकल ये कहते हैं कि यार शॉर्ट सेलिंग के लेवल काफ़ी करीब आ चुके हैं, तो जब लेवल आए अच्छी खासी आप एंट्री लगा सकते हैं। और जब तक आपकी सप्लाई के ऊपर मार्केट क्लोज नहीं होती, अपनी पोजीशन होल्ड रखें अच्छा खासा। इट मीन्स के नीचे की अगर डिमांड की बात करें तो 1825 और 1800 के आसपास ही हमारे पास डिमांड जोन आ रही है, उसके बीच में कुछ भी नहीं है। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा। ये वेबसाइट काफ़ी हेल्पफुल है अगर आप दोस्त इट मीन्स के मार्केट में ट्रेड करते हैं, गोल्ड में हो गया, क्रूड ऑयल में हो गया, या करेंसीज़ में हो गया, जो भी आपकी मेजर करेंसीज़ हैं। तो ये क्लाइंट सेंटीमेंट्स का पोर्टल जो है ये आप फ्री में अवेल कर सकते हैं। वेबसाइट का नाम मैंने आपको बता दिया है। अभी बढ़ते हैं दोस्तों चार्ट्स की तरफ। दोस्तों चार्टिंग पर हम स्टार्ट जो है गोल्ड पर करेंगे कि अभी के लिए एग्जैक्टली मार्केट में हमने क्या करना है, स्ट्रेटजी क्या बनानी है। तकरीबन 1600-1620 के एरिया से ही मैं आपसे कह रहा हूँ कि गोल्ड जो है काफ़ी ज़बरदस्त बुलिश है, और तकरीबन 1900 तक हम मार्केट में टारगेट कर सकते हैं। तकरीबन अगर आप ये फोरकास्ट देखें 2-3 महीने से ही मैं ये बात कर रहा हूँ, ठीक है। बीच में सप्लाईज आती हैं, उनको रिस्पेक्ट भी मिलती है, पर ओवरऑल जो मैं आपको ट्रेंड बता रहा था गोल्ड का, ऑयल का, वो हमेशा ही बुलिश रहा है, ठीक है। और अभी 1900 के आसपास आने के बाद इट मीन्स के ऐसा हो सकता है कि एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड में मार्केट जा सकती है, ठीक है। तो इस वीडियो को आपने बड़ा ध्यान से देखना है। अभी के लिए गोल्ड की जो मार्केट है ना दोस्तों, ये आप ऐसा समझें कि बिल्कुल सप्लाई स्ट्रॉन्ग, एक सप्लाई जिसे कहते हैं ना, 1900 का एरिया, 1920 पिछली से पिछली बार तकरीबन ये ऑल टाइम हाई भी हिट हुआ था 1921 के आसपास। तो बड़ा की लेवल है, जब तक मार्केट्स इनके ऊपर क्लोज नहीं होती तो हम अच्छी खासी पोजिशनिंग कर सकते हैं। अभी के लिए भी आपकी मार्केट सप्लाई पर है। इस वीक में जो पहली डिमांड जोन हमारे पास बन रही है वो मैं आपको बता देता हूँ, तकरीबन 1825 का एरिया आ रहा है। और जो फर्स्ट सप्लाई जोन हमारे पास आ रही है वो है 1877 का एरिया, ठीक है। ये गोल्ड की बात हो रही है। और अगर सेकंड डिमांड की बात करें दोस्तों, तो हमारे पास तकरीबन 1800 से लेकर 1805 के बीच में हमारे पास गोल्ड में ये सेकंड डिमांड जोन है। और सेकंड सप्लाई की, मोस्ट स्ट्रॉन्ग सप्लाई की मैं बात कर रहा हूँ, वो एग्जैक्टली लेवल आ रहा है आपका 1895 से लेकर 1900 तक। ये पूरा तकरीबन आप ऐसा समझे कि 1880 से लेकर 1900 राउंड टन में आप ले लें, एक बहुत सॉलिड आपकी सप्लाई जोन है। मैक्सिमम ऑर्डर यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग के लगेंगे। और ऑफ कोर्स अगर इंस्टीट्यूशंस ने 1800 के ऊपर बाइंग हुई थी उनकी, लास्ट टाइम मैंने आपसे डेटा जब शेयर किया था, मैंने आपसे यही कहा था कि हैवी बाइंग पर बैठे हुए आपके इंस्टीट्यूशंस हो गए, हेज फंड मैनेजर्स हो गए, बड़े बड़े बैंक्स हो गए। तो मूवमेंट उनको तकरीबन 80 से 90 डॉलर की मिल चुकी है, मैक्सिमम प्रॉफिट्स बुक हो चुके होंगे। अब वेट होगा मार्केट में, अगर इस प्राइसेस से रिजेक्शन हमें मिलती है और अगर आपकी मार्केट जब तक 1900 के ऊपर ट्रेड नहीं होती, क्लोजिंग्स नहीं रिपोर्ट होती, तो उसका मतलब ये मार्केट में ज़बरदस्त टाइप की रिजेक्शन भी आ सकती है और शॉर्ट सेलिंग में भी आपकी मार्केट जा सकती है। उसका सिनेरियो मैं आपको समझा देता हूँ। इट मीन्स कि करंटली भी मार्केट 1877, 1878 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सॉलिड हमारे पास जो है एक आपकी सप्लाई है। और मैक्सिमम सप्लाई मार्केट में एरिया मैंने आपको बता दिया है 1895 और 1900 राउंड टन में। इतनी आपकी मार्केट काफ़ी आराम से ट्राई कर सकती है। स्पाइकिंग इसके ऊपर भी लग सकती है, पर आपने ध्यान देना है डेली क्लोजिंग्स पर। जब तक 1900 के ऊपर आपके पास क्लोजिंग नहीं आती, मार्केट आपकी शॉर्ट सेलिंग पर बैठी हुई है, ठीक है। पब्लिक सेंटीमेंट्स भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिए और डेटा में मैंने आपको बताया कि कितने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो आपके रिड्यूस भी हुए हैं मार्केट से। उसका मतलब यही स्ट्रेट होता है कि मार्केट में
एक्सट्रीमली एक बड़े लेवल पर प्रॉफिट्स बुक हो चुके हैं। तो ये तो थी दोस्तों गोल्ड की अपडेट। अभी बढ़ते हैं हम क्रूड ऑयल की तरफ। लास्ट वीक दोस्तों मैंने आपसे कहा था मार्केट आपकी ट्रेड हो रही थी तकरीबन, उससे लास्ट वीक जो है 70 से मैंने आपसे बाय करवाया था और 81 का टारगेट दिया था। ठीक है, आप इसी चैनल पे मेरी जा सकते हैं, गोल्ड और ऑयल की वीडियो देख सकते हैं। एग्जैक्टली जो मैं आपसे अभी कह रहा हूँ सेम सिनेरियो हमने डिस्कस किया था। 70 से बाय करवाया था, आपको 80 के आसपास एग्जिट करवाया था और ये भी साथ में कहा था कि जब तक 81 के ऊपर मार्केट में क्लोजिंग नहीं आती, ज़बरदस्त मार्केट में शॉर्ट सेलिंग है। पहला टारगेट आपका 75 है और दूसरा टारगेट हम लोग एग्जैक्टली 72 से 73 तक टारगेट कर सकते हैं। यकीन माने जो लेवल आपको बताए थे बिल्कुल एक्यूरेटली वो सारे लेवल हिट हुए हैं। ठीक है, अभी के लिए मार्केट में हमारे पास डिमांड जोन आ रही है दोस्तों, तकरीबन ऐसा समझे कि 70 के आसपास या 73 राउंड टर्न में आप इस एरिया को लें, ये पूरा डिमांड जोन है। तकरीबन 2-4 दिन पहले भी जुम्मे वाले दिन मैंने आपको जब अपडेट दी थी उसमें भी यही कहा था कि मार्केट अच्छी खासी डिमांड जोन पर है, अच्छी खासी ज़बरदस्त बाय बन रही है मार्केट में। ठीक है, तो अभी के लिए भी सेम सिनेरियो है, मार्केट अपनी डिमांड जोन्स के आसपास हैं। अगर आपने परचेजिंग की थी, मेरा मतलब है कि क्रूड ऑयल में जुम्मे के दिन या जुमेरात वाले दिन, तो अभी अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। और मार्केट लेट सपोज आज के दिन अगर हमें 77 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है, पहला टारगेट मार्केट का अभी अचीव हो चुका है 72 प्लस की बाइंग में। ठीक है, यहाँ के ऊपर 77 के ऊपर अगर आज क्लोज हो जाती है मार्केट, तो सेकंड इट मीन्स के सप्लाई को टच करने ज़रूर जाएगी आपकी मार्केट। 8160 का एरिया आ रहा है अभी के लिए, इसके बीच में हमारे पास कोई ऐसा लेवल नहीं है कि मार्केट वहाँ पर होल्ड करे या रुके। सेकंड सप्लाई की बात कर देता हूँ मैं आपको गोल्ड नहीं क्रूड ऑयल की। मैक्सिमम इट मीन्स के आप ऐसा समझे हमारे पास अभी के लिए 85 तक इस वीक में पूरी मार्केट आपकी खुली हुई है। ठीक है, 73 से लेकर 85 की मार्केट आपकी ओपन है। इस वीक में हमारे पास इतनी मूवमेंट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। करंटली मार्केट्स आपकी डिमांड जोन पर हैं। मेजर कॉन्ट्रैक्ट्स जितने भी मैंने आपको बताएं इंस्टीट्यूशंस के एंड पर बाइंग हैवीली हो चुकी है और जो भी शॉर्ट सेलिंग थी, इस कैंडल से भी आपको पता चल जाता है कि जब यहाँ पर ये 2 दिन हमारे पास सॉलिड शॉर्ट सेलिंग मार्केट में आई है, उसके बाद आप तीसरी कैंडल को अगर देखेंगे तो यहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट्स बुक होने की यही कैंडल जो होती है, इस टाइप की जब भी फॉर्मेशन आती है, ये उसकी निशानी होती है कि आपकी शॉर्ट सेलिंग में मार्केट्स बुक हो चुकी हैं। ठीक है, जो भी प्रॉफिट था। सेकंड दिन हमारे पास कुछ इतना ख़ास नहीं था, जुम्मे वाला दिन, उसमें हल्की फुल्की मूवमेंट आई। लेकिन आज की कैंडल जो है दोस्तों ये प्योरली शो कर रही है कि मार्केट में ज़बरदस्त बाइंग के ऑर्डर लगे हुए हैं और आप मार्केट को तकरीबन 80 to 81 तक काफ़ी आराम से टारगेट कर सकते हैं। और जब 81, 60, 70 के ऊपर क्लोजिंग आ जाए तो फिर आप समझे कि मार्केट काफ़ी आसानी से 85 का लेवल भी हिट कर सकती है। तो दोस्तों ये तो थी गोल्ड और ऑयल की अपडेट। अगर आप मार्केट में ट्रेड करते हैं तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको जनरेट होती हैं। और हमेशा मैं आपसे कहता हूं कि ट्रेडिंग अगर आप करते हैं तो स्ट्रेटजी आपको मालूम होनी चाहिए। अगर आप डिमांड पर बाय कर रहे हैं तो जब तक आपकी मार्केट डिमांड के ऊपर है आप अपनी पोजीशन ओपन रख सकते हैं, वेट करें सप्लाई का, या बीच में एटलीस्ट क्रूड ऑयल में $4 से $5 की मूवमेंट आप ग्रैब करें, उसके बाद आप अपनी पोजीशन एग्जिट कर सकते हैं। और अगर लेट सपोज 72 की आपने बाइंग किया, 73 की, जब तक आपको पहली सप्लाई की डिमांड के नीचे क्लोजिंग नहीं आती आप अपनी पोजीशन ओपन रखें। और अगर क्लोजिंग आ जाए इट मीन्स के 72 के नीचे, तो अपना छोटा मोटा इट मीन्स के 40-50 पिप का स्टॉप लॉस आप लेकर काफ़ी आराम से निकल सकते हैं। पर अगर आप बाइंग को देखें, जो आप पोजीशन होल्ड करते हैं, उसमें आपको मिनिमम और जो इट मीन्स के होल्डिंग में जो प्रॉफिट रेशो है वो आपका $5 से $6 है। और अगर आप मैक्सिमम सप्लाई 1 तक होल्ड करते हैं तो $8 से $9 की मूवमेंट होती है। तकरीबन ऐसा समझें कि 900 से 1000 पॉइंट की मूवमेंट पिप्स की। ठीक है, तो काफ़ी बड़ी मूवमेंट होती है। अगर इसको आप कंपेयर करते हैं स्टॉप लॉस के साथ तो सिर्फ 40-50 पॉइंट का या मैक्सिमम 70-80 पॉइंट का आपको स्टॉप लॉस लगता है। प्रॉफिट टू लॉस रेशो अगर आप देखते हैं तो आप ऐसा समझें कि 90% आप मार्केट में विनर रहते हैं और सिर्फ 10% कभी कभी छोटा मोटा आपको स्टॉप लॉस भी लग जाता है। तो ये हमारी ओवरऑल स्ट्रेटजी थी दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।